बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज इन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो जब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है वो होती है तो हमारे पास इसमें कौन सी मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज आती है। तो सबसे पहले हम स्टमक को लेते हैं। तो जब हम व्हेन द पेशेंट वोमिटेड आउट, जब वोमिटिंग करता है तो इसके साथ HCl बाहर जाता है। ठीक है ना। जब HCl बाहर जाएगा तो बॉडी में हमारे पास क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन की कमी आ जाएगी। ठीक है ना। और बॉडी डिहाइड्रेट होगी। ठीक है, विल लीड टू डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। तो हमारे पास हाइपोक्लोरीमिया आ जाएगा और साथ में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ जाएगी। ठीक है। फिर इस तरह है कि इस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की रिएक्शन में हमारी बॉडी क्या करेगी, इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर दिस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी किडनी जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है ऑफ द एसिड बेस बैलेंस ये HCO3, तो हमारी किडनी क्या करेगा, HCO3 को बाहर निकालेगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट दिस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है। तो जब ये HCO3 बाहर जाएगी तो इसके साथ सोडियम भी चला जाएगा पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास जब सोडियम बाहर चले जाएगा तो हमारे पास सोडियम की कमी आ जाएगी तो इट विल लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है ना। तो ये थर्ड एब्नॉर्मलिटी है, पहले हाइपोक्लोरीमिया, फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और फिर इधर हाइपोनेट्रीमिया। जब ये दोनों चीजें, एक हाइपोनेट्रीमिया और एक डिहाइड्रेशन बॉडी में होगी तो ये दोनों क्या करेगी, ये दोनों हमारी किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है रास इसको एक्टिवेट करेगा। जब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट होगी तो हमारे पास अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा और दिस अल्डोस्टेरॉन विल लीड टू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये करेगा। ठीक है ना। फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इधर पर डिस्कस करते हैं कि जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास जब सोडियम ये वापस रीएब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी में तो पॉजिटिव आयन एक्सक्रीट करनी है इसके साथ। ठीक है ना। तो इसके साथ और किया जाएगा, या तो हाइड्रोजन आयन चला जाएगा या पोटेशियम चला जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की तो ऑलरेडी हमारे पास कमी है तो ये तो बाहर नहीं जा सकता, तो इसकी जगह हमारे पास क्या जाएगा, ये पोटेशियम आयन जाएगा। ठीक है ना। जब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो इट विल लीड टू हाइपोकैलेमिया। लेकिन हाइपोकैलेमिया बॉडी आफ्टर सम टाइम द बॉडी ये रियलाइज करेगा कि दिस पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइपोकैलेमिया जो है ये वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। ठीक है ना। इरिथमियाज होती है। ठीक है। तो द बॉडी फिर क्या करेगी, बॉडी पोटेशियम को जाने नहीं देगा तो इट विल फिर क्या होगा, फिर जब ये नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। तो जब हमारे पास ऑलरेडी कमी है लेकिन चूंकि पोटेशियम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इसकी जगह हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन चला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन विल बी सीक्रेटेड इन द यूरिन, तो दिस विल लीड टू पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया। ठीक है ना। तो ये फिफ्थ एब्नॉर्मलिटी हमारे पास है। ठीक है ना। फिर दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी तो दिस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विल लीड टू द इंट्रासेल्युलर शिफ्ट ऑफ द कैल्शियम आयन, तो हमारे पास फिर कैल्शियम की कमी होगी एंड दिस ये जो कैल्शियम की कमी है इट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिक टेटनी और गैस्ट्रिक टेटनी उसको बोल लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास समराइज किस तरह करेंगे कि देयर विल बी हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपोकैल्सीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया। थैंक यू वेरी मच।